लॉर्ड एल्बर्ट मर चुका है। सबसे पहले उसी में लक्षण दिखे। खैर, वो जब तक जी सकता था जिया। अब हमें नया मजिस्ट्रेट चाहिए। उसके बदले किसी की नियुक्ति के बारे में बात करने से पहले कम से कम उसे दफना तो दें। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। चुनाव तो करना ही पड़ेगा। तो फिर तुम्हें हेनरी बार्टलेट के साथ होना चाहिए। एक वही है जो समाधान सामने रखता है। हाँ, लेकिन खतरा उससे ज्यादा है। और कुछ ना करने से खतरा और बढ़ जाएगा। हम मर जाएंगे, सब के सब। हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जादू टोना हम तक महामारी लेकर नहीं आया? फ्रैंकलिन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये सब खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ फ्रैंकलिन। बुरा मत मानना बार्टलेट, लेकिन ये फसल के लिए बारिश का मामला नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम हमारे जादूगर हो बार्टलेट। अगर तुम महामारी से छुटकारा दिला सकते हो तो ऐसा होने दो। वो शहर की बात कर रहा है, ना कि हम सब की। बस बहुत हुआ। हमारा सामना बहुत ही बुरी शक्तियों से होने वाला है। कुछ भी किया तो भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसे कोई मजाक मत समझिए। सिर्फ मेरी जैसी शक्तियों वाला इंसान ही इस पर काबू पा सकता है। और ऐसा करने के लिए क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मजिस्ट्रेट होना चाहिए? अगर मैं ये करूंगा फ्रैंकलिन, तो जरूर मेरे पास ये करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। सर हेनरी, सर। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चे। पर आपकी बेटी को कुछ हुआ है। पापा, क्या हुआ बेटा? अब वो निशान मुझ पर भी आ गए हैं। चलो मेरे साथ आओ। जैसा मैंने कहा था, हमें इससे बड़ी कीमत चुकानी होगी। फैसला करना होगा। मैंने अपना फैसला कर लिया। अब मैं ऐसे नहीं बैठने वाला। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे अंजाम जो भी हो, तुम मेरा साथ दोगे? हाँ। हाँ। तुम्हारे बिना हम पूरे नहीं हैं फ्रैंकलिन। तुम्हें शहर की खातिर बोलना ही होगा। हाँ। तो इसको अंजाम देते हैं। काम हो गया। हर साल सर्दियों के इसी दिन हम में से किसी एक को चुना जाता है। उसे शहर के बीचों बीच रखा जाता है। उसे बेड़ियों और हथकड़ियों से बांध दिया जाता है। चुने गए शख्स के हाथ में एक निशान होता है और वो इंतजार करता है। वो शैतान जो भी है, ये तुम्हें उससे बचाएगा। ये बीमारी, ये महामारी जिसे मैं हर एक मरती हुई आत्मा से बाहर खींच लूंगा, वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाएगा। जो भी शैतानी, जो भी दुष्ट, जो भी मनहूस या जिसका भी हम पर साया है, वो सामने आएगा, आकार ग्रहण करेगा। एक छुपा हुआ दानव नर्क से खुद ही आ धमकेगा। हमारा भाग्य अब उसकी दया पर ही निर्भर करता है, जिसे खिलाया जाएगा। हमारी इस बीमारी की अभिव्यक्ति के लिए तुम किस छुपे हुए जानवर की बात कर रहे हो? एक दानव।
लगता है कैंप लगाने के लिए अच्छी जगह है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। चलो तो कम से कम लड़कियों के आने का इंतजार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग करीब ही हैं। करीब लेकिन किसके? यहाँ तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा है। हे, रुक जाओ रुक जाओ। माइक 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 माइक, क्या ये रास्ता जाने के लिए सही लग रहा है? हे, वैसे तुम्हें ये मिला कहाँ से? मैंने खरीदा था। ऑनलाइन तो नहीं मंगाया ना? ये एकदम परफेक्ट है। नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हे, मुझे फर्क पड़ता है, समझे? मुझे फर्क पड़ता है। इसके पीछे एक कहानी है, एक खोए हुए शहर की। कैंपिंग करने में मजा आता है, लेकिन अगर तुम रिलैक्स नहीं रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं रिलैक्स हूँ। जेसिका, क्या तुम्हें ये रास्ते की तरह दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? टेरी, पता है कि जब कुछ ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना? यहाँ पहले एक गांव था। यहाँ बहुत सारे गांव थे सन 1850 में। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स? किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? ओह, ये तो वही किताब है फिर से। डॉक्यूमेंट्स? 1947। उस समय यहाँ पे इस जंगल में एक गांव या शहर था। इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। 1964 दो शिकारी शिकार करने वाले और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिविल वॉर के थे, वो भी गायब हो गए। लेकिन कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता है। देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो। हे, मेरा तो सर चकरा रहा है। ओह गॉड, इसने फिर वही बुक निकाल ली। तुम लोग मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग बस मेरा टाइम खराब कर रहे हो। ओके टेरी, मुझे मैप दो। लेकिन क्यों? नहीं, मुझे मैप दो। नहीं नहीं, मुझे मैप दो। नहीं दूंगा। मुझे मैप दो। क्या कर रहे हो तुम? नॉर्थ, उस तरफ। क्या? जरा मुझे दिखाना। अरे वाह, क्या बात है। टेरी, ये वही रास्ता है जहां हमें जाना है। ये तुम किस तरह की हरकत कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? चलो अब उठ जाओ। नहीं उठ सकता, बहुत दर्द हो रहा है। क्या सच में तुम्हें चोट लगी? उफ। मुझे देखने दो। क्या पैर टूट गया? ओके, लग तो ऐसा ही रहा है कि टूट गया है। बहुत अच्छे। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? तो वैसे मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। और अगर तुम्हारा पैर टूट गया है तो तुम चल नहीं सकते और हम तुम्हें उठाकर नहीं ले जाने वाले। क्या सच में? हाँ, हमें होशियारी से काम लेना होगा। तुम लोग कैंप लगाओ और मैं जरा जाकर आसपास का मुआयना करके आता हूँ। जैसे कि कोई रेंजर स्टेशन या फिर होटल या फिर ऐसा कुछ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा तो जल्दी आ जाऊंगा। सुरक्षा की खातिर हम दोनों को साथ चलना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों कैंप लगाओ और हम दोनों जल्दी से आ जाएंगे। ओके? तुम लोग अपना ख्याल रखना। दोनों एक साथ मिलके मजे करना, लेकिन गड़बड़ मत करना। अरे लेकिन कैंप लगाते कैसे हैं? सब गड़बड़ हो गई। ये क्या चीज है? इसके उस तरफ कोई गांव तो नहीं है? तुम्हें लगता है ये एलेंस फोर्ट है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ एलियन भी आते जाते होंगे।
या फिर कोई बड़े पैरों वाला मॉन्स्टर भी यहाँ घूमता होगा। ये कोई गांव हो सकता है। कोई अपने गांव को बंद क्यों रखेगा? पता नहीं। रुको माइक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। तुम आ रही हो? तुम कैंपिंग कैसे करते हो जब तुम्हें टेंट तक लगाना नहीं आता? चढ़ाई के समय हम टेंट नहीं लगाते थे। ओ क्या बात है, तुम वहाँ बिना टेंट के रहते हो? इसीलिए तो मैं माइक को लेके आया था। ये क्या बकवास है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओ मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं अपने पैर जंगल के किसी महल में तुड़वाऊंगा ताकि वहाँ पर सब आराम कर सके। वो क्या है? अच्छा माइक, क्या होगा अगर ये कोई भूतिया गांव हो तो? तो जैसा कि मैंने कहा था, रात में हम कैंप लगाएंगे और सुबह मुआयना करने जाएंगे। वैसे ये भूतिया गांव तो नहीं लगता। माइक माइक माइक, सुनो सुनो। ओके, डरावना है, लेकिन वो इंसान है, वो मदद कर सकते हैं। अगर वो खतरनाक हुए तो? चलो। क्यों ना हम वापस चले? क्यों ना हम वापस ना चले? चलो देखा जाए। लेकिन आखिर वो है क्या? पता नहीं, मुझे तो बस डर लग रहा है। हे, जरा संभल के। गड़बड़ तो तुम ही कर रही हो ना। तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? रुको, मैं आ रही हूँ ना। टेरी, ये एक निशान है लेकिन जला हुआ है। भेड़िया? नहीं, वो नहीं है, भेड़िया नहीं है। क्या तुम फिल्में नहीं देखते? ये एक भेड़िए का निशान है, समझे? अरे तुम, ये तारे की तरह दिखने वाला 5 कोनों का एक पवित्र निशान है। तुम किताबें नहीं पढ़ती हो, इसीलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। ओह, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। तुम क्या कर रहे हो? इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखूं तो अंदर क्या है। तुम पागल हो चुके हो। यही निशान मैप में भी बना था। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें एलिस फोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ मिल जाए। और वैसे भी मुझे यहाँ बाहर सर्दी में मरना नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो, तुम्हारी मर्जी। ये कैसी बदबू है? तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम थोड़ा खुल के रहने की कोशिश करो तो। ओह, ये तो गांव लग रहा है। अगर गांव है तो फिर डॉक्टर भी होगा। चलो आ जाओ। मुझे दिखने दो, मुझे दिखने दो। काफी साल पहले हमारे शहर को एक महामारी ने जकड़ लिया था। हमारे जवान बच्चों ने कम उम्र में ही अपनी जानें गंवा दी और औरतों ने अपने पति खो दिए। अब जो बचे हैं वो हम ही हैं। तो चलो अब आज का समारोह शुरू करते हैं। आज का दिन उतना महत्वपूर्ण है जितना पहले कभी नहीं हुआ। वो दर्द याद करने के लिए जो हमने सहा और उसके बाद हम सभी उससे उभरे। शायद आज हम और ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें कि वो दर्द हमने कैसे सहा होगा हर साल इस जिंदगी के लिए आज तक। एक जिंदगी हर साल की तरह, जैसा कि हमने इसमें समझौता किया। हमें अपनी मणि से पूछना होगा जो हमारे पास पिछले कई सालों से है, हमें एक नाम देने के लिए, हमें यह बताने के लिए कि वो
जाबाज कौन है ताकि उसका बलिदान दे सकें। एक जिंदगी सारी जिंदगियों के लिए, सारी जिंदगियों के लिए एक जिंदगी, सारी जिंदगियों के लिए एक जिंदगी, सारी जिंदगियों के लिए एक जिंदगी। ओके, तो अब चलना चाहिए। फैसला हो गया और जिसे चुना गया है वो है स्टीवन चैंडलर। हमें ये रोकना चाहिए। ये गलत है, तुम सब गलत कर रहे हो। हमें उन तबलों से लड़ना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। अपने अंदर झांक के देखो, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं पिताजी नहीं। अब वक्त है स्टीवन चैंडलर के लिए प्रार्थना करने का, उसे शक्ति, सम्मान और शांति मिले। ऐसा मत कीजिए पिताजी, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, ये माफ करना, गलत ये है। मेरे बस में नहीं है। ओके, देखिए आप लोगों को कोई गलत फहमी आप लोगों की तकलीफ क्या है? वो आ रहा है। कौन आ रहा है? कैसे हो नौजवान यात्रियों? किससे पूछ रहे हो? माफ करना, हमसे? और हमें इस तरह अरेस्ट क्यों किया गया है? तुम हमारे शहर में कैसे घुसा? ओके, देखिए मुझे नहीं पता कि आप कोई मेयर है या फिर कोई और, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे निशान को नजरअंदाज कर देना तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता थी। हमने कोई निशान नहीं देखा। कैसा निशान? एलेंस फोर्ड के बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, नहीं तो ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। तुमने वो निशान देखा? क्या तुमने सच में कहा कि ये एलेंस फोर्ड है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें माफ करना। हमने आपका चिन्ह देखा, उसे चोट लगी है, शायद टांग टूट गई, उसे मदद चाहिए। आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं ना? तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए था। हम एलेंस फोर्ड में बाहर के लोगों का स्वागत नहीं करते। हमें कुछ पता नहीं कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। ओके, देखो हम समझ गए, ठीक है? हमने ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। अब हम चलते हैं। चुपचाप बैठ जाओ बच्चे, यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमानों को वेटिंग रूम में रखा जाए और जंगल में इनके दोस्तों को ढूंढने के लिए लोगों को भेज दो और उन्हें मेरे पास लेकर आना। ओके, देखो मेरी बात। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? छोड़ो से। मत छोड़ो मुझे, छोड़ो, मत छुओ। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने सारे कानून तोड़े हैं कुछ ही मिनटों में? मुझे हाथ मत लगाओ, का मत दो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी है। चलो। नहीं, ओके, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमें एक फोन कॉल करनी है। शायद तुम्हारे पास कोई फोन ही नहीं है। ये सब हेनरी सर के हाथों में है। रुको, सारे नियम वही बनाते हैं। रुको, मेरी बात सुनो। खुश रहना। मत जाओ। और मुझे लगता है कि तुम लोग बेवकूफ हो। माइक, वो हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। जैस, शांत हो जाओ, ठीक है? हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लगता तो नहीं है। और तुम्हें अंदर किस जुर्म में डाला है? किस जुर्म में? नहीं, मुझे चुना गया है। अच्छी बात है, लेकिन किस लिए चुना है? ये मायने नहीं रखता। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वाकई, लेकिन हम तो अब तक इसका मतलब ही नहीं समझ पाए हैं। ये सब अब हेनरी सर के हाथों में है। वो छड़ी वाला आदमी?
तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये मजाक नहीं है। तुम लोग ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। ओह प्लीज प्लीज। क्या यहाँ कोई नाटक चल रहा है, जैसे कि यहाँ कोई प्ले हो रहा हो और ये पूरा का पूरा गांव एक प्ले का हिस्सा हो? इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कोई प्ले नहीं है और ना ही कोई कल्पना। ये मजबूरी है। ये चुनने वाली बात क्या है? किस लिए चुना गया है? बलिदान के लिए। ओके, बलिदान। नहीं, बलिदान, हाँ, वो हमें मारने वाले हैं और फिर भगवान को चढ़ावा, ऐसा कुछ? तुम्हें नहीं, मुझे। सारी जिंदगियों के लिए एक जिंदगी। ओह, तो तुम्हें इसके लिए चुना गया है? यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम लोग यहाँ एक मंत्र से बने हुए हैं। ओह कम ऑन। हो कम ऑन क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करती और ना ही मैं। तुम दोनों इस पर यकीन करो या ना करो, कल मेरी बलि चढ़ाई जाएगी लोगों की जान बचाने के लिए। क्या वो तुम्हें खाने वाले हैं? वो नहीं। ओके, तो तुम्हें कौन खाने वाला है? वो दानव। होप, सालों से हम खोते रहे हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, तुम और तुम्हारे पिता भी। हाँ, मेरी माँ सबसे पहली थी। मुझे याद है मैंने वैसा ही कुछ कल भी महसूस किया, लेकिन वो महामारी की वजह से मरी और वो महामारी प्राकृतिक थी। मुझे नहीं पता वो महामारी कितनी प्राकृतिक थी। बुरा मत मानना, मेरी जुबान फिसल गई। नहीं, मैंने अफवाहें सुनी हैं, मैं बहरी नहीं हूँ। उस दिन हम सभी वहीं थे। तुम्हारे पिता ने वही किया जो करना था, हम सब राजी थे। आप नहीं थे, उन्होंने आपको मजबूर किया था। ये बहुत पहले की बात है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम यहां क्यों आई हो? तुम जानती हो मैं स्टीफन को नहीं बचा सकता। कुछ लोग ये सब बंद करने की बातें करते हैं। स्टीफन ने सबसे पहले ये बात कही और मैं समझती हूँ कि तुम्हें भी उसके लिए महसूस होता है। होप, बलिदान का चढ़ावा चढ़ाने का मतलब है हम सब की मौत। हम पहले ही मर चुके हैं, हम जिंदा लाश हैं। हम हर साल चुने जाने के लिए जी रहे हैं। श्राप से कोई नहीं बच सकता, किसी भी एज का, ना जी सकता है ना शादी कर सकता है। इसे जिंदगी कौन कहता है? प्लीज, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन एक समझौता हुआ था, इसे बदलना इतना आसान नहीं है। लोग आपको मानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, और मैं तो आपके सामने अपने ही पिता का विरोध कर रही हूँ। आपको उनसे बात करनी होगी, हमारे लिए ना सही तो कम से कम उन यात्रियों के लिए। मुझे पता है मेरे पिता के इरादे ठीक नहीं है। प्लीज फ्रैंकलिन, आपको उनसे बात करनी ही होगी। अगर उन्होंने बाउंड्री क्रॉस कर ली है तो ज्यादा पीछा नहीं करना पड़ेगा। अरे बाप रे, दरवाजा खुला है। अब वो सबको खत्म कर देगा। हमें जल्दी वापस जाकर सबको बताना होगा। सर हेनरी, क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? मैं उन यात्रियों के बारे में बात करने आया हूं। किस बारे में? मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे इरादे क्या हैं। मेरे इरादे? उन्हें क्यों पकड़ा है? क्योंकि वो बहुत कुछ देख चुके हैं। उनके साथ क्या करना चाहते हो? बलि चढ़ाना चाहते हो? अगर ऐसी कोई संभावना हुई तो इस बारे में सोचा जा सकता है। उन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे द्वारा लाए गए श्राप का भोगी उन्हें बनाना गलत है। यह हत्या है। कैसे कह सकते हो ये?
तो तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा इरादा फ्रैंकलिन हर वो काम करने का है जो इस शहर के लोगों को बचाने के लिए जरूरी है। मुझे ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि स्टीवन चैंडलर को 2 साल और जीने का मौका मिल जाएगा, या शायद 4 साल अगर कोई और मिल गया तो। तुम इस पर बहस कैसे कर सकते हो? तो क्या वो समारोह एक ढकोसला था हेनरी? क्या वो बदला जा सकता है तुम्हारी इच्छा के मुताबिक? इस मामले में मुझसे सवाल पूछने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मैं इस शहर का मैजिस्ट्रेट हूं और ये बात मुझसे मत कहो बटलर। मैं वहीं था जब तुम मजिस्ट्रेट थे। मुझे सबने मिलकर चुना था। तुम खुद बने थे। चले जाओ। एक जादूगर मजिस्ट्रेट बनना चाहता था। उसके बाद अचानक शहर को एक रहस्यमय बीमारी ने जकड़ लिया। इत्तेफाक ऐसा कि इसे रोकने की ताकत बस एक इंसान के हाथ में थी। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सावधान रहना चाहिए फ्रैंकलिन, नहीं तो क्या तुम अगली बार मुझे चुनोगे? तुमने एक बहुत खतरनाक जिंदगी बिताई है मेरे दोस्त। हम में से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि यह सब बंद होना चाहिए। उसे मारकर बलि चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। ये बस एक बेहुदा बचकाना सपना है। हर साल हम में से एक उसका निवाला बनता है। ये एक बुरा सपना है। हाँ, इसलिए मैं मैजिस्ट्रेट बना क्योंकि मुझे पता था तुम में से किसी को भी वो करने की इच्छा नहीं है जो जरूरी है। मैं देखता आया हूं, हम बलिदान देते हैं तुम्हारे अनंत जीवन के लिए। हम सभी इसमें साथ है फ्रैंकलिन। ये मत भूलो कि बारी सबकी आएगी और एक दिन मेरी भी। मैं भी मरूंगा। तो फिर वो कौन होगा जो तुम्हें उस दानों के हवाले करेगा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शहर में जो हो रहा है उसका मुझे बहुत अफसोस है। हाँ बिल्कुल, हमें भी। प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका बताओ और फिर दोबारा हम लौटकर कभी यहाँ नहीं आएंगे। इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। पता नहीं वो इन लोगों के साथ क्या करने की सोच रहे हैं। हेनरी सर का इरादा है कि वो स्टीफन को छोड़ देंगे और उसके बदले तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। होप ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं स्टीफन की बात से सहमत हूँ। मुझे ये सब आज ही पता चला। मैंने अपने पिता को चुपके से सुना। क्या हुआ? ये छोड़ो, तुम्हें पता है अब तो फ्रैंकलिन भी इस सब के खिलाफ है। उन्होंने तुम्हारे पिताजी से बात की? हाँ, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाए। एक मिनट, क्या तुम्हारे पिता हेनरी बार्लेट है? छड़ी वाला? ओह, मुझे इस बात का अफसोस है। अब ये क्या था? मुझे जाना होगा। पिताजी, कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, वैसे हाँ, एक किताब। तो इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे एक किताब चाहिए जिसमें बच्चों की कहानियां हो। अब तुम बच्ची नहीं रह गई मेरी बेटी। वैसे ऐसी किसी किताब में तुम्हें दिलचस्पी कब से हो गई? जब मैं रात को डर जाती थी तो इसे पढ़कर मुझे अच्छी नींद आती थी, इसीलिए वैसी ही किताब मुझे स्टीफन को देनी और है। क्या होगा अगर स्टीफन को इस साल नहीं चुना गया तो? अच्छा, ऐसा है। और आगे? आप स्टीफन के बदले उन 2 यात्रियों को चुनना चाहते हैं। मुझे लगा इससे तुम खुश होगी। क्या ये आपने मेरे लिए किया? मुझे खुश करने के लिए किया? पिताजी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कोई खुश नहीं है। हम में से किसी को नहीं पता कि खुशी क्या होती है। शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे खत्म करो, तब मुझे खुशी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपने कभी कोशिश भी की? माना मेरे पास काली शक्तियां हो तो भी मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं भी एक दिन बैठकर अपनी ही बेटी को बलि चढ़ते देखूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो यात्री इस समझौते का हिस्सा नहीं है। तो तुम चाहती हो कि पहले स्टीफन की ही बलि चढ़ाई जाए? मैं किसी की भी बलि नहीं चाहती। यह मुमकिन नहीं है
क्योंकि अगर उस दानव ने हमारे बलिदान को स्वीकार नहीं भी किया तो भी वो हमारे इस पूरे शहर में तबाही मचा देगा और उसके बाद पूरे शहर के बचे हुए सभी लोग एक साथ बलि चढ़ जाएंगे और मैं अपने होते हुए ऐसा तमाशा नहीं देखना चाहता। कैसे एक मौत दूसरे की मौत से अलग हो सकती है? वो लोग वापस नहीं आए। मुझे दुख है, कहीं सीमा का उल्लंघन तो नहीं हुआ, और अगर कहीं दानव जाग गया होगा तो हमें एक और खोजी दल भेजना चाहिए। नहीं, अब बहुत देर हो गई है। उनकी किस्मत में जो लिखा होगा अब वही होगा। पर दानव ने खा लिया होगा तो शायद आज रात हमें बलिदान देने की जरूरत ना पड़े। ये बलिदान कोई ढकोसला नहीं है कि हम किसी को भी चुनकर उस दानव के सामने पेश करें और फिर उसके साथ हमारी जिंदगी का सौदा करें। यात्रियों को उसके लिए नहीं चुना गया है। अगर सीमा का उल्लंघन हुआ है तो हमें फिर भी एक बलिदान देना होगा, उसे हम सबसे दूर रखने के लिए। क्या तुमने देखा? अब देखा तुमने? ये दो यात्री हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम में से कोई दो और मारे गए और ऐसा लगता है कि ये फैसला हमारे लिए किया गया है। ये महामारी, ये सच है। टेरी और ले को पता चल गया होगा कि हमें मदद की जरूरत है और हो सकता है वो हमें बाहर निकाले। और यही उम्मीद टेरी हमसे लगाया बैठा होगा। माइक, मैं सीरियस हूँ। मैं बस थोड़ा बहुत डर गई हूँ और ये मजाक नहीं है। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं, ये भद्दा है। स्टीफी, तुम्हारे इस गांव में ना सबके सब पागल हैं। तुम्हें वही करना चाहिए जो बच्चे करते हैं, भाग जाना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? हाँ, मैं होता तो अब तक ये गांव छोड़ के भाग चुका होता। तुम कर सकते हो, लेकिन मैं ये गांव छोड़ के नहीं भाग सकता। बेचारे अपने हालातों से मजबूर हैं। ओके स्टीफी, क्या होगा अगर तुमने ये गांव छोड़ दिया तो? बहुत बुरा। रात ढलने वाली है, वो लोग मेरे लिए आते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आ रहे होंगे। माइक, तुम्हें क्या हुआ? अपनी खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, 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 दरवाजे बंद कर लो। सुनो स्टीवन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पर मेहरबानी हो गई। लेकिन ये मेरी बारी है, क्योंकि चुना तो मुझे गया था ना। उस लड़के को लेकर आओ। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, मत लेके जाइए उसे। हाथ मत लगाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। माइक, नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बारी है, क्योंकि चुना मैं गया हूँ। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। नहीं, प्लीज 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 उसे मत लेके जाइए प्लीज। उसने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त अभी भी बाहर हैं। हमने उनसे कहा है पुलिस को बुलाने के लिए। तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं, उस दानव के हाथों मारे गए। तुम्हें कैसे पता? अब तुम उस दानव की दया के मोहताज हो और वो किसी पर दया नहीं दिखाता। लड़के को ले आओ। माइक, क्या झूठ बोल रहा है जेस? जेस, माइक, छोड़ो मुझे। चलो, छोड़ो मुझे। हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे। बस करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। छोड़ दो मुझे। जेस, सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम लोग पागल हो,
तुम सब के सब पागल हो चुके हो। तुम लोगों का बहुत हुआ। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। तुम लोग जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी हदें पार कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बस बहुत हुआ, या वापस आओ। होप, 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 तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ओह गॉड, बस करो। माइक कहाँ है? चलो चलकर उसे लेकर आते हैं। ओह, तुम ठीक हो ना? हाँ, लगता तो है मैं ठीक हूँ। हमें जल्दी करना होगा। जल्दी करो। इस तरफ। रुको, यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। तुम लोग भी हमारे साथ चलो। अगर तुम दोनों वापस गए तो वो लोग तुम्हें दानव के सामने फेंक देंगे। क्या पता, लेकिन हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। हम वो रेखा पार ही नहीं कर सकते। अगर तुम हमारे साथ आने के बारे में नहीं सोच रहे हो तो फिर क्या? क्योंकि यही मौका है। तुम दोनों इस सब का हिस्सा नहीं हो। हम अच्छे लोग हैं, बस रास्ता भटक गए हैं। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। हम रेखा पार नहीं कर सकते। यस, उठो, जल्दी करो। स्टीफन, होप, स्टीफन नहीं। नहीं, जाओ। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। घंटी नहीं बज रही, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो हेनरी, क्या तुम अंदर हो? इसका मतलब कोई बलिदान नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो भाग गया? किसी के मदद के बिना तो नहीं। फ्रैंकली, कहीं तुमने तो ये नहीं किया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमें जल्द से जल्द पूरे शहर को इकट्ठा करना होगा। कैद खाना भी खाली है। ओह गॉड,
उन्हें ढूंढना होगा, वो भी अभी। नहीं, शहर को इकट्ठा करना है अभी। सर हेनरी कहाँ है? वो ये सब सही कर सकते हैं। सभी के सभी जल्दी टाउन हॉल में आए। सर हेनरी की अनुपस्थिति में ये मैं कह रहा हूं। क्या तुम दोनों ने सुना नहीं? Up! Up! ओके, आई एम सॉरी, मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने देखा वो कैसे बस मैंने गायब? देखा। हाँ जैस, मैंने देखा। देखो जैस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम भरोसा रखो। ओह अच्छा, ठीक है। और क्या होगा अगर उस आदमी की बात सच हुई और टेरी और ले सच में मर चुके हैं? मुझे नहीं पता जैस, लेकिन हमें बस चलते रहना चाहिए। ओह माय गॉड। यस, तुमने देखा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, हम ठीक है। अब हम लोगों को क्या कहेंगे जैस? क्या सच? कैसा सच? उस दानव के बारे में, या फिर उस गांव के बारे में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और एक इमेजिनरी लाइन जिसको पार करते ही लोग गायब हो जाते हैं? ऑसम। तुम लोगों को ये बताओगी? तो हम उनसे कहेंगे कि आप जाके खुद देख लीजिए। पता नहीं किससे क्या कहेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस को ढूंढते हैं। ओके, फिर हम उन्हें सब कुछ बताएंगे और वहाँ ले जाएंगे और साबित कर देंगे सब कुछ। हाँ। देखो, हमारी सवारी आ गई। वूहू! पता नहीं ये गाड़ी रुकेगी भी या नहीं। हेलो, हेलो, इधर। हमें बताइए सर हेनरी कहाँ है और वहाँ बलिदान क्यों नहीं हुआ? अब हम क्या करें? हाँ, हमें बताइए इसके बारे में। हमसे बदला लेने आएगा। सब लोग शांत हो जाओ प्लीज। हमें शांति बनाए रखनी होगी। हमें धैर्य से काम लेना है, डर और गुस्से पर काबू करना होगा। सर हेनरी कहाँ है फ्रैंकलिन? ये कैसी चाल है? हाँ हाँ, हमें बताइए कहाँ है? मुझे नहीं पता बाकी लोग कहाँ हैं। मुझे बस यही पता चला है कि हमारा समझौता टूट चुका है। उस दानव का कहर हम पर बरस सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं? अभी भी हमारे पास वक्त है। सर हेनरी ऐसे ही गायब नहीं हो सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनके घर पहले ही जा चुका हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा कैसे कहाँ हो गए सकता होंगे है? वो? हो सकता है सर हेनरी उन यात्रियों को पकड़ने के लिए खुद ही चले गए हों। हो सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा सर हेनरी के बिना। अभी क्या बात कर रहे लेकिन हो? कैसे? और स्टीवन चैंडलर? हाँ, बताइए, कहाँ है मुझे वो? नहीं पता। कहाँ गया? ये भी कोई बात वो नहीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वाटलेट कहाँ है? आसानी से बाहर कौन शांत हो जाइए प्लीज। Up, Bartlett! Up! तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं कितना परेशान था। याद है आपने मुझे एक बार कलाकारी सिखाई थी? अभी उन सब के लिए वक्त नहीं है होप। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें शहर जाकर एक और बलि चढ़ानी होगी। आ जाओ। अगर आपको बलि ही देनी है तो मुझे चुनिए। नहीं, आप ये नहीं करेंगे। वैसे इस बार कौन हो सकता है? तुम नहीं समझोगी। स्टीफन तो नहीं होगा, वो मर चुका है। वो यात्री जा चुके हैं, तो अगला कौन है? फ्रैंकलिन? क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम जबान संभाल कर बात करो। और हो सकता है आप अपनी छड़ी घुमाकर एक और महामारी का ऐलान कर दो। सर हेनरी कब तक आएंगे पता हम नहीं। इंतजार नहीं कर सकते, हमें बलिदान देना होगा। अभी हमारे पास यही रास्ता है। और इसका चुनाव कौन करेगा? तुम जोएल? क्या तुम अपना बलिदान देना चाहते हो? अगर वो यात्री हमारे शहर में नहीं आते तो स्टीफन की बलि चढ़ती, लेकिन अब उन यात्रियों की बलि चढ़ेगी। क्या होगा सही अगर वो कहा। कभी नहीं मिला तो? बहुत हो चुका। ये एक बेतुका सवाल है, समझे? ये एक संकेत है। वो यात्री हमारे अंत का फरमान लेकर नहीं आते, बल्कि हम उन्हें एक प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। एक उदाहरण इस शहर की बीमारी के खुलासे के रूप में। बीमारी तो हमसे बहुत पहले दूर चली गई थी। हेनरी बार्टलेट ने झूठ कही थी चुने जाने की बात। नहीं। हाँ, हाँ, आप जानते हैं वो कितना बड़ा झूठा है? तब तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। किसी के मौजूद न होने पर फैसला कैसे हो सकता है? उसे भी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वो अभी यहाँ नहीं है। मौका मिलना चाहिए।
उसके बिना ये मेरा वचन है। मुझे एक किताब मिली, मैंने वो मंत्र देखे। आप एक राक्षस हैं। होप, ये सब इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये सब एक आदमी की वजह से हुआ है। लॉर्ड एल्बर्ट, इस शहर को एक नया लीडर चाहिए था। मुझे पता था शहर को क्या चाहिए। शहर को जरूरत थी मेरी। वो मंत्र काबू नहीं हो पाया तो जो मैं कर सकता था मैंने किया। आपको जो चाहिए वही किया। मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया। आपने हमें बस मौत दी। आपका तोहफा ये तुम्हें हर शैतान से बचाएगा। आपने यही शब्द कहे थे ना? होप, पिताजी, वो शैतान आप हो। शैतान हूं या नहीं, लेकिन इस शहर को इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जो सालों पहले करना चाहिए था, उस दानव को खत्म करने का तरीका ढूंढना। होप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम समझती क्यों नहीं? एलेंसवुड की महामारी सच में है। दानव को खत्म करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। सब मारे जाएंगे। मैं उस दिन का आनंद लूंगी। हम सभी लेंगे। होप, होप! हमें दानव के खिलाफ हथियार उठाने होंगे। कैसे? हमें लड़ना होगा जीने के लिए। ये तो खुद ही अपनी मौत को दावत देने जैसा है। ये वहाँ गलत पेड़ों है। में कुछ हिल रहा है। होप, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। हाँ? हम सभी को फ्रैंकलिन की सुननी होगी। अब किसी को भी बलिदान नहीं देना होगा। वो दानव हम पर कहर बनकर बरसेगा, उसके लिए तैयार रहना। तैयार रहना होगा, लेकिन हम दानव को नहीं हरा सकते। मैं अभी दानव को हरा तो नहीं सकती, लेकिन कुछ समय तक रोक सकती हूँ। होप, तुम किस बारे में बात कर रही हो? आखिर ये सब क्या है? मेरे पिताजी ने मुझको अपनी कुछ कलाकारी सिखाई है ताकि वो ऐसे वक्त पर काम आ सके। क्या तुम इस रात को जीना चाहते हो? हाँ। तो मेरी बात सुनो। सभी लोग आकर ये कैंडल ले लो। लो, ये तुम ले लो। लो। सिर्फ इतनी ही लेना जितनी रात काटने के लिए काफी हो। फ्रैंकलिन और मैं तुम लोगों के घरों में आएंगे और तुम्हें इन कैंडल्स का जादू सिखाएंगे कि कैसे उस दानव से लड़ना है। हेनरी बार्टलेट जिंदा है, लॉरेंस। होप और फ्रैंकलिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब इस मामले से हम दोनों को ही निपटना होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर हेनरी को ढूंढना होगा। लेकिन वो दानव, जंगल में जाना तो आत्महत्या करना है। तो फिर इस पागल लड़की की आज्ञा का पालन करो। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। ठीक है। सर्फ दानव। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या हम सच में ये करने वाले हैं? पता नहीं। हमेशा मजाक करने की आदत है तुम्हारी, हैं? क्या सच में ये तुम्हारी पंचलाइन है? मदद चाहिए? हाँ, वो हम लोग जंगल में घूम रहे थे और अचानक हमारे दोस्तों को वो दरअसल हमारे दोस्त नहीं मिल रहे हैं। ओह, रुको रुको, एक बार में सिर्फ एक बोलो। क्यों ना तुम दोनों बैठ जाओ, थोड़ा चैन की सांस ले लो। चलो बैठ जाओ। ओके, हमारे दोस्त को चोट लग गई। ये बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप हमारे 2 दोस्त गायब हो हम गए। लोग जंगल में घूम रहे रुक थे। जाओ, तुम लोग मेरे दिमाग का दही मत करो। तुम बोलो। हाँ ओके, वो हम अपने 2 दोस्तों के साथ हाइकिंग ट्रिप कर रहे थे, टेरी एंड लिया। उसके बाद टेरी को चोट लग गई, उसके पैर की हड्डी टूट गई, तो हम उसे छोड़कर मदद के लिए चले गए। उसे छोड़ दिया? हाँ? नहीं, हमने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन जब हम गए थे वो लोग सही थे। हाँ, दोनों सही थे। थे या हैं? हैं। तुम यहाँ के नहीं लगते है ना? नहीं, हम देखो भाई, ये बहुत ही जरूरी है। और शेरिफ, आई एम सॉरी शेरिफ। क्या आप जंगल में किसी शहर या गांव के बारे में जानते हैं? एक अजीब सा गांव। एलन्सफोर्ड। सुना तुमने एंडरसन? ये एलन्सफोर्ड की बात कर रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां से आ रहे हैं। बेटे, मैंने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। ऐसा कोई शहर नहीं है, वो एक कल्पना है। ओके, पता है हम पागल नहीं है। हम वहाँ थे, हमें किडनैप किया गया था और लॉकअप में बंद कर दिया। किडनैप? हाँ? क्या आपको पता है दानव क्या होता है? दानव? क्या आप बकवास कर रहे हो? एक दानव, ओके, एक दानव जो जंगल में रहता है और लोगों को खाता है। मुझे पता है दानव क्या होता है। एंडरसन, तुम्हें पता है दानव क्या होता है? हाँ, बिल्कुल पता है। नाम है पैरी। शादी को 12 साल हो गए। हम अब दानव के जैसे दिखने लगे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, ये सब सच है। क्या आप मदद करेंगे? हमें मदद की जरूरत है। जरूर हम मदद करेंगे। पहले मैं जाकर पेपर वर्क कर लेता हूं, तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने निकलेंगे। ओके, जल्दी कीजिए। थोड़ा वक्त तो लगेगा। तब तक तुम दोनों वहां बैठो। हेलो। हाँ, क्या बात है? मैं एंडरसन बोल रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ एक और काम में व्यस्त हूँ। प्लीज बाद में बात करते। सुनो मेरी बात, ये दोनों मुझे पागल लग रहे हैं। एक नंबर के पागल। ओह माइक, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हम पर भरोसा नहीं करने वाले। तो अब क्या? नहीं, हमें वापस चलना होगा। एंडरसन, मैं बाद में बात करता हूँ। वो कहाँ चले गए? कमीने। सर हेनरी, सर हेनरी। तुमने ये सुना? नहीं। सर हेनरी, सर हेनरी। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उस दानव को नाश्ते पर बुलाने से पहले उसके लिए तुम टेबल क्यों नहीं सजा लेते? अरे ये पागलपन है। हमें वापस जाना चाहिए। और फिर क्या करेंगे? हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। अगर सर हेनरी को उस दानव ने खा लिया होगा तो? रुको,
Miles! फंस गए। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना ये कार ऑफ रोड नहीं जा पाएगी। ये कोई एसयूवी नहीं है। रुको रुको, मैं बाहर जाकर चेक करती हूँ। स्टार्ट करो। माइक, माइक रुको। हेलो माइक। अब तुम्हें सुकून मिला? तो अब वो इसे यहाँ ढूंढते हुए आएंगे, और हम भी तो यही चाहते थे कि वो यहाँ तक आए। हाँ सही कहा, जैसे कि वो हमारी बात मान ही रहे थे और हमारे साथ आने वाले थे। सही कहा। ओह क्या बात है। ओह ओके, तुम्हें पता है कैसे काम करती है? नहीं। ओके अच्छी बात है। और गोलियां। सुनो, अगर हम वहाँ वापस गए और लौट के नहीं आ पाए तो? हाँ मैं जानता हूँ जैस, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। मैं ले और टेरी को वापस लेकर आऊंगा। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। अब जंगल में अगर वो कहीं भी मिलता है तो उसकी खैर नहीं। आ जाओ। ओके। अपने घर के चारों तरफ एक नमक का घेरा बनाओ। वो घेरा उस दानव के खिलाफ सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह अवरोध है जो हमें इस शहर को छोड़कर जाने से रोकता है। एक बार अगर तुम्हारी कैंडल जल गई तो उसे फिर जलते रहने देना। अब इस मंत्र को मेरे साथ दोहराओ। जब तक ये लौ जलती रहेगी तब तक इस घेरे के अंदर सभी चीजें और इंसान उस दानव से सुरक्षित और अनछुए रहेंगे जो वहाँ जंगल में है। जब तक ये लौ जलती रहेगी तब तक उस घेरे के अंदर सभी चीजें और इंसान उस दानव से सुरक्षित और अनछुए रहेंगे जो वहाँ जंगल में है। चिंता मत करिए माँ, पिताजी के आने तक हम यहाँ सुरक्षित हैं। तुम्हारे पिता को गर्व होगा। चिंता मत करो, वो वापस आएंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे पिता मर चुके हैं। मर चुके? कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, चाहे इस तरीके से या उस तरीके से, एक ना एक दिन तो हमें अपने भाग्य का सामना करना ही था। ईश्वर हमारी मदद करना। हो सकता है कि पिताजी ने उस दानव को खत्म कर दिया हो और वो अच्छी खबर लेके आते ही हो। हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। लो पहुंच गए। Oh my God. Jess. क्या? ये टेरी का है। Oh my God.
जा रहे हो? मैं वापस उस गांव में जा रहा हूँ। मत जाओ, उसने ले और टेरी को मार उसने डाला टेरी और है। ले को मार डाला है, दोनों को। ओके, स्टीवन ने तुम्हारी जान बचाई। ओके, और होप ने मेरी जान बचाई। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ ताकि उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। माइक, दानव का नाखून। शांत, वो मंत्र काम करेगा। देखा, चला गया ना। घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। हम घंटों से घूम रहे हैं। क्या होगा अगर वो जगह नहीं मिली? शरीफ को तो पता भी नहीं है कि ऐसी कोई जगह है भी या नहीं। शेरिफ को खुद की कोई खबर नहीं है, उनकी बातों पर गौर मत करो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम कहीं एक ही जगह पे बार बार गोल गोल तो नहीं घूम रहे। माइक, जैस, बहुत हुआ। आई एम सॉरी। चलो चलते हैं। हम लोग वापस कैसे जाएंगे? चलो। लगता है हम पहुंच गए। सभी लोग शांत हो जाए प्लीज। यात्रियों को बोलने का एक मौका दीजिए। ठीक है, हमने तुम्हारे दानव पर हमला किया और हम बच निकले।
मेरी बंदूक की गोलियां जब उसे लगी तो वो जंगल की तरफ भागा। इसका मतलब उसे चोट लगी है, और अगर ऐसा है तो हम उसे मार सकते हैं। दानव को गोलियां खत्म नहीं कर सकती, उसे खत्म करने के लिए कुछ ज्यादा ही चाहिए। हमें और ज्यादा कैंडल्स चाहिए। कैंडल के जलाने से ही कल रात वो दानव हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नहीं, विलियम सही है, हमें बंदूक से भी कुछ ज्यादा चाहिए। एक तरीका है कि मैं अपने पिता का मंत्र वापस ले सकती हूँ। एक तरीका? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो पहले क्यों नहीं आजमाया? तब हमारी इच्छा कहाँ थी? मेरे पिता ने हम पर डर बनाए रखा था। अब हमें बहादुर होना होगा, ये हमारा आखिरी मौका है उस दानव को झांसा देने का। दानव को झांसा? और तुम्हारा प्लान क्या है? एक रास्ता है। कैसा रास्ता? क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसका चारा कौन बनने वाला है? मैं। माइक क्या कर रहे हो? यात्रियों की बात सही है, ये दोनों अकेले हैं जो हमारी सीमा रेखा को पार करके वापस आ गए। ये हम सब के लिए अच्छी बात है। तो ठीक है, हमें अपने लोगों और हथियारों की जरूरत है। जायल कहाँ है? हथियारों को रखने वाला। मैथ्यू, तुम्हारे पिता कहाँ है? जायल कहाँ है मेरे बच्चे? ये बात छुपाने का वक्त नहीं है। वो और लॉरेंस सप्लाई के हथियार और सर हेनरी को ढूंढने के लिए गए थे। वो वापस नहीं आए। और कितने बेटे, बेटियां और कितने चहेतों के बलिदान होंगे, और कितनी जिंदगियां इस श्राप की वजह से हमें अब गंवानी पड़ेंगी। अब डर का सामना करने का वक्त आ गया है। उस दानव को हराना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मुझे लोग चाहिए। बहुत अच्छे। बाकी के बचे लोग इस टाउन हॉल में ही रहेंगे। तुम तब तक सुरक्षित रहोगे जब तक हमारी बची हुई कैंडल जलती रहेंगी। मैथ्यू, क्या वहां कुछ और हथियार बचे हैं? वहां पर ऐसा कुछ खास नहीं है। तो हम उन्हें अपने हाथों से बनाएंगे जो हमें चाहिए। बस क्या यही है तुम्हारे हथियार? जो है यही है। क्या ये काम करते हैं? जॉयल इन्हें रोज पॉलिश करता था। वो इन्हें हमेशा चमका कर रखता था। तो खेल शुरू। ठीक है, देख तो ये बहुत छोटे हैं मैथ्यू। इसके बारे में क्या ख्याल है? यह हुई ना बात। हाँ, ये अच्छा है। मैं वापस आ चुका हूं, ले जाओ मुझे।
आ जाओ, कहाँ हो तुम? अब तो यहां से वापस नहीं जाएगा। रुको। आ जाओ। जल्दी। होप, अभी। हम सबकी रक्षा होप को और वक्त चाहिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यस, लाइन की तरफ भागो अभी। जल्दी हमें लाइन के पास मिलो। कम ऑन जैस, जल्दी करो। कम ऑन, भागो। मैं ऐसे देखता हूं। मारो से। होप, जल्दी करो। God save me. होप, हम सबकी रक्षा करो भगवान, हम सबकी रक्षा करो, हम सबकी रक्षा करो, हम सब
करो भगवान, हम सबकी रक्षा करो। हम सबकी रक्षा करिए भगवान, हम सबकी रक्षा करिए। होप, हम सबकी रक्षा करिए भगवान, हम सबकी रक्षा करिए, हम सबकी रक्षा करिए, हम सबकी रक्षा करिए भगवान, हम सबकी रक्षा करिए। नहीं, वो जादू खत्म हो गया। तो ये सब खत्म हुआ। होप, अब जाने का वक्त है। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब हो क्या रहा है? सब ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन उन लोगों के साथ क्या हुआ? ये जादू खत्म हो गया है, हम आजाद हैं। पर वो दानव मर चुका है। हाँ, सही कहा। हमारा वक्त बहुत पहले आया था, यही एक तरीका था। शुक्रिया, तुम्हारे बिना हम ये कभी नहीं कर पाते।